आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ फूटे हुए मटके की कहानी। समय की बात है, एक गांव में एक गोपी नाम का आदमी रहता था। वो बहुत ही गरीब था, बड़ी मुश्किल से खेती करके अपना जीवन यापन करता था। एक दिन की बात है, वो बाजार जाता है बीज खरीदने। तभी उसको दो घड़े दिखाई देते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं। अब गोपी सोचता है, क्यों ना मैं इस घड़े को ले लूँ। मेरे पास जो घड़ा है वो बहुत ही छोटा है और पानी लाना पड़ता है बार बार नदी से। इसलिए वह दोनों घड़ों को खरीद लेता है और बहुत ही खुश हो जाता है और सोचता है कि एक ही बार में अब पानी लेके आ जाऊंगा और 4-5 दिन के लिए छुट्टी हो जाएगा, मुझे दोबारा नहीं लाना पड़ेगा। अब वो दोनों घड़ों को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। अब घर पहुंचने के बाद जब वो दूसरे दिन घड़ा लेकर नदी की तरफ पानी भरने चलता है तो मन ही मन खुश होता है कि अब मेरा एक बार पानी भरने के बाद अब दोबारा 4-5 दिन के लिए छुट्टी हो जाएगा। अब वो घड़े से पानी भरकर दोनों घड़ों को लेकर घर आता है। लेकिन घर आते ही जब वो नीचे दोनों मटकों को रखता है तब देखता है कि एक मटके में तो पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन दूसरे मटके में आधा पानी ही है। उसको समझ आ जाता है कि मटका फूटा हुआ है, पर वह मटके में से पानी को दूसरे बड़े पात्र में डाल देता है। लेकिन वह फूटे मटके को फेंकता नहीं है और रोज़ दोनों मटकों को साथ में ले जाता और पानी भर के ले आता और जो भी पानी बचता उसको बड़े मटके में डाल देता। एक दिन की बात है, जो फूटा हुआ मटका रहता है वो अच्छे मटके से कहता है कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ और रोने लगता है। कहता है, मालिक की अब ये दशा देखी नहीं जाती। मैं फूटा हुआ हूँ, फिर भी मुझे नदी के पास लेकर जाते हैं, पानी भरते हैं और लेकर आते हैं। मैं उनके सारे परिश्रम को व्यर्थ कर देता हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ, पता नहीं क्योंकि मुझे बदल नहीं देते। कहता है कि जब मालिक आएंगे तो मैं इस बारे में मालिक से बात करूँगा। और जब वापस आता है तो फूटा हुआ मटका कहता है कि मालिक, मैं फूटा हुआ हूँ, आप व्यर्थ ही मुझे नदी से पानी भरकर ले आते और सारा पानी नीचे ज़मीन पर गिर जाता है। आप मुझे बदल क्यों नहीं देते, दूसरा मटका खरीद लीजिए, आपका सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। तब गोपी कहता है, मुझे पता है कि तुम फूटे हुए हो, लेकिन तुमने अपने अंदर की बुराई को देखा, अपने अंदर की अच्छाई को तो देखा ही नहीं। जब मैं तुमको पानी भर के नदी से वापस लाता हूँ तब तुम्हारा पानी जो रास्ते में गिरता है वहाँ पे उतने सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, तुमने उस फूल को तो देखा ही नहीं। पहले ही दिन देखा था कि तुम्हारे से पानी नीचे गिर रहा है, तब मैंने वहाँ रास्ते में कुछ फूलों के बीज लगा दिए थे जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। वह फूल अब बेच के मैं बीज भी ले आता हूँ और हमारा खर्चा भी बहुत अच्छे से चल रहा है। दूसरे दिन जब मटके को लेकर नदी के किनारे जाता है गोपी और वापस आता है तो मटका सब कुछ भूल के नीचे ज़मीन पर देखता है तो देखता है कि बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं। अब वो बहुत खुश हो जाता है और मालिक से कहता है, ये तो सही बात है, मैंने अपने अंदर की बुराई को देखा और अच्छाई को नहीं देखा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने अंदर की अच्छाई को देखना चाहिए, हमेशा देखना चाहिए, उसकी बुराई को नज़रअंदाज करके। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।